किसान की अगली किस्त के लिए समय रहते पूरा कर ले ये काम, वरना अटक सकता है पैसा। किसान भाइयों नमस्कार, आपके अपने चैनल टेक कुमार सपोर्ट में सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों को और कौन सी गलती नहीं करनी जिससे उनकी किस्त रुक जाए। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए किसानों को समय रहते KYC, आधार लिंकिंग और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया समय रहते पूरी करनी होगी। बैंक खाता में डीबीटी सुविधा एक्टिव होना भी जरूरी है। छोटी तकनीक गलती की वजह से किस्त रुक सकती है, इसलिए ऑफिशियल पोर्टल पर स्टेटस जरूर चेक कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बन चुकी है। 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपये की किस्त किसानों की आर्थिक मदद करती है। अब तक सरकार 22 किस्तें जारी कर चुकी है और किसानों को 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त जुलाई 2026 में आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। छोटी गलती की वजह से रुक सकती है किस्त। देखिए, हर साल किसानों को सिर्फ तकनीकी कारणों की वजह से योजना का लाभ नहीं ले पाते। सबसे आम समस्या है KYC अधूरी होना, इसके अलावा आधार कार्ड लिंक ना होना, बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा उपलब्ध ना होना, ज़मीन के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा ना होना किस्त रुकने की बड़ी वजह बनता है। कई बार आधार और बैंक खाते में नाम स्पेलिंग अलग होने से भुगतान अटक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के सीधे खाते में आ जाए तो अभी अपनी सभी जानकारी अपडेट कर लें। आपका आधार कार्ड पीएम किसान पोर्टल लिंक होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा भी चालू होना जरूरी है। KYC लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य हो गया है। सरकार अब नियमों को सख्त कर रही है ताकि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक पहुँचे। कब तक आएगी 23वीं किस्त पर बात करें हम तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 में जारी होने की प्रबल संभावना है। पिछली यानी 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। हालांकि मोदी सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। रुकी हुई किस्त पाने के लिए क्या करें किसान भाई? सबसे पहले अपना पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नो स्टेटस पर विकल्प पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। अगर KYC लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा है तो दिखाई दे तुरंत अपडेट कराएं। KYC ऑनलाइन नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर पूरा किया जा सकता है। ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अपना बैंक खाता सक्रिय हो और उसमें डीबीटी सुविधा चालू हो। समय समय पर पोर्टल पर अपनी जानकारी चेक करते रहें ताकि भविष्य में पेमेंट रुकने की समस्या ना हो। क्या एक साथ मिल सकती है 2 किस्तें? अगर आपकी पिछली किस्त किसी तकनीकी वजह से रुक गई है और अब अभी आपने सभी गलतियां सुधार कर ली तो राहत की बात यह है कि पुरानी किस्त नई दोनों किस्तों का पैसा एक साथ मिल सकता है। विभाग पात्रता की जांच के बाद बकाया राशि जारी कर देता है। इसीलिए किसान समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट लेते रहें, अपनी जानकारी सही बनाए रखें। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि आपका जो पैसा है वो दोस्तों जारी हो सकता है, यानी कि जुलाई या जून के महीने में आपका पैसा जारी हो जाएगा। और ये मई है, उसके बाद लास्ट वीक में दोस्तों आपका जो पैसा है वो आज तक का भी हम आर्टिकल देख लेते हैं। ये आज तक का आर्टिकल, इस आर्टिकल में हम आपको बता देते हैं इसमें क्या अपडेट आया है। देखिए, योजना की लिस्ट से कट तो नहीं है, आप गया आपका नाम 23वीं किस्त से पहले चेक करें अपना स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के पैसे जून जुलाई तक किसानों के खाते में आने की संभावना है, लेकिन अगली किस्त पाने की बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करें कहीं आपका नाम कट तो नहीं गया। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो किसान भाइयों को एक मोबाइल पर मैसेज मिलता है जिसमें 2000 का मैसेज आ जाता है। आपके मोबाइल पर इस प्रकार लिख के आएगा, जिस तरह से मैसेज आ जाएगा आपके खाते में। और वहाँ पर अगर आपकी किस्त जारी होने वाली होती है तो पीएम किसान पोर्टल पर 2 दिन पहले ही एक ऑफिशियल नोटिस घोषित हो जाती है कि इस दिन प्रधानमंत्री जी का दौरा है इस दिन, और यहाँ पर आपको इस दिन तारीख मिलेगा, पैसा इस दिन मिलेगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम पीएम इवेंट की वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे। वहाँ पर जो आगामी प्रोग्राम बनता है उस पर पैसा कब तक जारी होगा ये भी हम बताएंगे। देश भर के हज़ारों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसान योजना की अगली किस्त पैसे जल्द खाते में आ सकते हैं। हाल ही में 4 मई को आधिकारिक अकाउंट एक्स पर पीएम किसान ऑफिशियल पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई कि अब तक इस योजना के तहत किसानों को लाभ दिया गया और कितनी राशि ट्रांसफ़र की गई।
तो दोस्तों हम इसमें और पढ़ लेते हैं इसका। पीएम किसान के तहत अब तक 22 किस्तों में किसानों को 4.8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। इस योजना का लाभ 2.70 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों तक भी पहुंचा है। अब तक महिला लाभार्थियों को ही 1.10 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। अब दोस्तों पीएम किसान के तहत अब तक 22 किस्तों में किसानों को 4.8 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी गई है। इस योजना का लाभ 2.7 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी तक भी पहुंच गई। अब तक महिला लाभार्थियों को 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके प्रदान की जा चुकी है। जून जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त। किसानों को हर 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को योजना की 22वीं किस्त असम गुवाहाटी से जारी की थी। इसके बाद अब अगली किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई कि इस हिसाब से 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के महीने में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अगली किस्त को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन किसान लाभार्थी सूची यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान और पर जाएं, जहां फार्मर कॉर्नर पर सिलेक्शन बेनिफिशियरी स्टेटस क्लिक करना होगा। इसके बाद आधिकारिक नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। नंबर समय सभी मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसान की रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो नो स्टेटस पर नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर मदद से योजना जान सकते हैं। फिर कैप्चा कोड OTP डालकर चेक कर सकते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है या नहीं है, चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जानकारी आधिकारिक रूप से अपडेट है, जिसमें KYC, बैंक डिटेल, ज़मीन का कागज़ अपडेट होना शामिल है। नए किसानों के लिए फार्मर ID जरूरी है। नए किसानों को पीएम किसान योजना के तहत खुद की रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनके लिए फार्मर ID जरूरी है। बिना फार्मर ID के नए किसान पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फार्मर ID बनाने के लिए किसान का अपने राज्य एग्री स्टॉक पोर्टल पर जाना होगा। वहीं क्रिएट न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा। KYC पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि फर्जी वेबसाइट या कॉल से जहाँ से नए सरकारी पोर्टल पर अगली किस्त के लेकर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आपने ये देखा। अब हम चलते हैं दोस्तों गूगल पे, वहाँ पर सर्च कर देंगे पीएम किसान पोर्टल, पीएम इवेंट पे गए दोस्तों। यहाँ पर एक मेन वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट पे हम आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए जितने भी प्रोग्राम होते हैं प्रधानमंत्री के यहीं से बनते हैं। जिस दिन आपकी किस्त जारी होने वाली होगी उस दिन यहाँ पर एक इवेंट पहले ही आ जाएगा, एक दिन पहले। अपकमिंग इवेंट 0 है, पास्ट इवेंट इतने हो चुके हैं 8, अब रजिस्टर्ड हैं 55,130 इतने रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं पीएम इवेंट की वेबसाइट पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लेकर के। जो भी डाउट है हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।